नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश न्यूज बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे रीवा की, जहां गुड़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के छूटे पसीने, और साथ ही चर्चा होगी रीवा के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र की, जहां भाजपा के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार हुआ तेज। आइए इन तमाम खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। चुनाव आचार संहिता में अवैध गतिविधियों पर पुलिस की पेनी नजर है। पुलिस का मुखबिर तंत्र भी सक्रिय है। यही कारण है कि लगातार अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि धर्मपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सटीक लोकेशन पर खोरा गांव में छापामार कार्रवाई करते हुए खेत में अनाज की जगह गांजा उगाने का पर्दाफाश कर दिया, जिसमें आरोपी 3 सगे भाई अपनी कृषि भूमि पर ज्वार के साथ गांजे की खेती कर रहे थे, जो पुलिस को देखकर भाग खड़े हुए। एसपी आरती सिंह ने बताया कि धर्मपुर पुलिस ने खेत में 1048 अवैध गांजे के हरे पेड़ जब्त किए हैं, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 22,30,000 रुपए की बताई गई है। हालांकि घटना के आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। थाना धर्मपुर के अंतर्गत का मामला है। खोरा हमारी चौकी है, वहीं का ये गांव है महिपत का डेरा। तो हमें यहाँ पर सूचना मिली थी कि जो खेत है उसमें गांजे के पेड़ लगाए गए हैं, ऐसा मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी। और जब हमने इस मुखबिर सूचना को तायद किया तो पाया कि ये सच है, और हमारी टीम वहाँ पर गई और मौके पर से ही जब्ती की कार्यवाही की गई है। 3 इसमें आरोपी हैं, हालांकि आरोपी भाग गए हैं, अरेस्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस उनको अरेस्ट करने में लगी हुई है और लगभग 1048 गांजे के पेड़ जब्त किए गए हैं। कुछ पौधे जो हैं वो सबसे जो छोटे पौधे हैं वो 1.5 से 2 फीट हाइट के हैं, और जो बड़े पौधे हैं वो 7 से 8 फीट की हाइट के हैं, और इनका वज़न जो है वो लगभग 223 किलोग्राम है। और यदि इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो इसकी कीमत जो है वो लगभग 22 लाख के। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के गुड़ विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह ने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान ग्राम खामा, खड्डा, रीठी, पुरास, पतौता, भीटी पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं और विचारधाराओं से प्रभावित होकर रमाकांत तिवारी, अंकित पांडे, पवन पांडे अपने सैकड़ों युवा साथियों के साथ भाजपा की सदस्यता विशाल जुलूस के साथ ग्रहण, और युवाओं ने पुनः गुड़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को जिताने का संकल्प लिया। भाजपा प्रत्याशी ने सरकार में हुए विकास कार्यों के बारे में जनता को अवगत कराया। वहीं गुड़ विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ मंडल में उत्तर प्रदेश से आए विधायक ने सुपिया शक्ति केंद्र में बूथ विस्तारक एजेंडे के संबंध में कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें गोविंदगढ़ मंडल अध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी, बाबूलाल सेन, रामनिवास पटेल, रामलखन शर्मा, रजनीश पटेल उपस्थित रहे। वहीं जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से प्रदेश मंत्री राजेश पांडे, विधानसभा विस्तारक रुपेश कुमार शुक्ला और कई कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज अब बड़कावा नहीं पहिरे जितना मांगा न माना भगवान क्षमा की जाए। आज जो जोगा जोगा साड़ी पहने थे तोहरे बक्सा, अलमारी, टीवी का मोबाइल देखत रहे, कबो जीवन और सपना रहा मेरे बहनी। तो यह मौका बार बार न आई, यह मौका न छाड़ी। बिटिया लड़के पढ़ रहे फ्री पढ़ रहे, कपड़ा, खाना, भोजन सब शासन दे रहा है, कुछ आपन नहीं लागा है, कुछ लागत है। पैसा पाए थे ना मामा दे रहे हैं बहनिन का। भाई आप बहनिन का कपड़ा, खाना, पीना सब दे रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि यह मौका न छाड़ी, हाथ उठाई कि कमल में हम वोट। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी का चुनाव प्रचार अभियान तेज गति से चल रहा है। केपी त्रिपाठी ने ग्राम बैजनाथ, हिनौती, नरौरा, सोनरा, मधेपुर, छिजवार, गढ़वा, नौवस्ता में घर घर जनसंपर्क करते हुए जनता का आशीर्वाद मांगा और सिमरिया क्षेत्र में चहुमुखी विकास के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान श्री त्रिपाठी ने मीडिया से कहा कि मेरे कार्यकाल में सेमरिया क्षेत्र में सर्वाधिक विकास कार्य हुए हैं। पानी, बिजली, सड़क, नाली, शिक्षा व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ बड़े बड़े विकास कार्य कराए गए हैं। भाजपा की केंद्र और राज्य की डबल इंजन वाली सरकार ने जनता के हितों की अभूतपूर्व काम किए हैं। इस दौरान राम प्रसाद पाल, संजय केवट, रामलखन केवट, राजेंद्र केवट, अशोक केवट, देवेंद्र गौतम, कुलदीप गौतम, पप्पू ललवा पाल सहित अन्य कई लोगों का भाजपा की सदस्यता
भी दिलाई। इस दौरान जिला कार्य समिति सदस्य और सिमरिया विधानसभा संयोजक दयानंद तिवारी, जनपद पंचायत रीवा अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश यादव सहित स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नेताजी, क्या हो रहा है इस समय सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में? अब तो मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, क्या तैयारी है आपकी? पूरे हर बूथ में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं और विधायक का रूट चार्ट बना है। प्रत्येक दिन 10 से 12 पंचायत हम लोग जाते हैं, घर घर मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। बढ़िया समर्थन मिल रहा है। अपने सिमरिया विधानसभा में 241 बूथ हैं। पिछले वर्ष हम 103 बूथ जीते थे। 30-40 में हम सेकंड में थे, 50 बूथों में, और कुछ बूथों में हम बराबर है किसी बूथ थे, और हम 8,000 वोट से जीते थे। इस बार हम 70 प्लस जाएंगे। 2,25,522 मतदाता हैं। 70% यदि वोट पड़ेगी तो 1.5 लाख वोट पड़ेगी, तो उसमें 75,000 भाजपा को मिलेगी, 75,000 में कांग्रेस और दल जो लेंगे तो ले लेंगे। इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी का अच्छा भौकाल दिखाई दे रहा है, बड़ा हल्ला है। कुछ नहीं, केवल ऊपर जितने भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग बदमाशी बेईमानी करते थे वही लोग उनके साथ चले गए हैं, और कांग्रेस में जो ईमानदार लोग होते थे वो सब भाजपा के संपर्क में। कांग्रेस के तो उन नेताओं को राजनीतिक रूप से विकलांग बना दिया गया है जिनने तैयारी की थी। 8 लोग एक साथ, 8 प्रत्याशी एक साथ पूरे सिमरिया विधानसभा में 1 महीने तक ये कह के प्रचार कर रहे थे कि एक व्यक्ति को न दिया जाए, 8 में से किसी को मिल जाए टिकट तो हम साथ मिलके इसको जिता लेंगे। जैसा कि अभी आपके प्रत्याशी को ये कहा जा रहा है कि उनके कार्यकाल में गुंडा राज सिमरिया क्षेत्र में रहा है। सच कहा जाए तो उन्हीं के राज में गुंडा राज समाप्त हुआ है। जो पहले आतंक नेताओं का हुआ करता था, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हों चाहे अन्य दलों के हों, तो अब जब से ये केपी त्रिपाठी आ गए तो ये कार्यकर्ताओं के बीच में मिलजुल के काम करते हैं। कार्यकर्ता किसी नेता को गुंडाई करने की इजाज़त नहीं देता। अब जब कोई व्यक्ति बार बार किसी को प्रताड़ित करेगा, बार बार मुकदमा लगाएगा, बार बार उसको जो किंग कहेगा, ये कहेगा, वो लोसामा बिन लादेन कहेगा, तो बिना नमानत जड़ गए 3 दिन बीत। अब बोले राम सको बस भय भी न होने प्रीत। जब रामचंद्र जी 3 दिन प्रार्थना किए समुद्र की, इतने भी नहीं माना, जबकि उसको वो वंशज था। तो फिर जब कोई यति करेगा तो उसके लिए तो फिर भारतीय जनता पार्टी, हमारे हेड गवार जी कहा करते थे कि यदि कोई समाज में विघ्न फैलाता है तो उसके लिए बहुत शांति से काम करना भी उचित नहीं है। समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए यदि कुछ खटपिट करना पड़े तो वो भी शास्त्र के अनुसार क्षम है। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा आरके उर्मलिया नाम है। किस गांव के हैं आप? छिजवार गांव से। क्या माहौल है इस समय राजनीतिक? यहाँ तो भाजपा का एक तरफा माहौल है, और एक तरफा माहौल है क्योंकि विधायक जी ने इतना काम यहाँ किया है कि हमको लगता है कि इसके पूर्व में जितने भी विधायक रहे होंगे तो उन विधायकों की तुलना में 2.5 वर्षों में मतलब 4 विकास हुआ है। और यहाँ आज आप मान के चलिए रोडों का जाल बिछ चुका है, पानी की समस्या पूर्ण रूपेण से दूर हो चुकी है, लाइट की समस्या पूर्ण रूपेण से दूर हो चुकी है, 24 घंटे लाइट रहती है। ट्रांसफार्मर गांव में 1-2 ट्रांसफार्मर पहले के ज़मानों में हुआ करते थे, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि यदि 2 घर भी कहीं हैं, खेत में कोई घर बना हुआ है तो वहाँ भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ भी लाइट पर्याप्त मात्रा में पहुँच रही है। यानी लाइट की समस्या के लिए तो कोई परेशान ही नहीं है। और रोडों की समस्या यहाँ बहुत विकराल थी। आज आप मान के चलिए कि यहाँ भोलगढ़ से आपके मध्यपुर पहुँच मार्ग, बेला से आपके बनकुइयाँ पहुँच मार्ग, पूरा रिंग रोड नवस्था एरिया का, जो कि वह रोड जो थी पहले नवस्था के अंदर थी, भारी वाहनों का वहाँ से निकलते थे तो रोड जो थी तो बिल्कुल ज़मीन में तब्दील हो गई थी। लेकिन आज आप वस्तुस्थिति भी देख सकते हैं, रोडों की ये स्थिति है कि बिल्कुल रोडें चमचमा रही हैं जबकि भारी वाहन उसी तरह चल रहे हैं। तो हमारे माननीय विधायक जी ने बहुत ही अच्छा विकास किया है, उसमें मतलब कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि विकास में कोई कमी। आपके यहाँ जो विधायक हैं उनको लेकर विरोधी बड़ा हमला कर रहे हैं कि गुंडे की प्रवृत्ति है, गुंडे इस समय सक्रिय हैं उनके कार्यकाल में, ये सब क्या है? नहीं, देखिए विकास का विरोध होता है क्योंकि माननीय विधायक जी हमारे जो हैं तो चौतरफा विकास कर रहे हैं, विकास लोगों को पच नहीं रहा, इसलिए लोग उनको कहीं ना कहीं से घेरते रहते हैं। जब हमारे विकास में आप बाधा पैदा करेंगे
तो उस विकास को बचाने के लिए हमें यदि गुंडा बनना पड़ेगा तो गुंडा बनेंगे, विधायक जी भर न बनेंगे, पूरे देश की पूरे गांव की जनता बनेगी। और उसे यदि आप गुंडा कहते हैं तो गुंडा कहिए, यदि विकास आगे बढ़ाने के लिए काम करने के लिए गुंडा कहा जाए तो हम तो नहीं मानते कि गुंडाई का काम कर रहे हैं, विकास का कार्य कर रहे हैं, बाधा पहुंचाने वाले लोगों को वो भी रोकने का काम कर रहे हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पशु तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आखिर ये पशु तस्कर इतने बेखौफ होकर इस अपराध को अंजाम किसकी सह पर दे रहे हैं? सूत्र बताते हैं कि शहडोल जिले में भी इस समय पशु तस्कर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वहीं शहडोल एसपी कुमार प्रतीक इन तस्करों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में व्योहारी पुलिस ने पशु तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 नग पड़ा और 2 नग भैंस और 1 ट्रक को जब्त कर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की, जिसमें पशुओं की कीमत 7 लाख और ट्रक की कीमत 15 लाख बताई गई। कार्रवाई में व्योहारी थाना प्रभारी और समस्त स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।